हाँ हम रोते हैं, हम लोग आपको रोके बताते हैं, आप बुढ़े आदमी है। मेरा एज 74 है, मेरा एज 74 है। आई एम सीनियर सिटीजन, आई एम सीनियर सिटीजन, ओल्ड मैन, रिटायरमेंट में कुछ नहीं कमाता हूँ। मेरे को अर्जेंट निकाला गया बिल्डिंग से, मैंने एक्स्ट्रा पैसा भी भरा, बिल्डिंग का काम भी चालू है। हम आनंद पैलेस के रहवासियों, ये यहाँ के कमिश्नर से हम मांग करते हैं कि आज जो हमारी ये कंडीशन हुई है इसका जिम्मेदार कौन है। बाजू में जो नरेश वाधवानी जी ने काम किया है, बहुत ही गलत तरीके से काम किया है। काम हुआ है उसके लिए जवाबदार नरेश वाधवानी जी हैं। शहर की जनता ने देखा किस प्रकार से ये आनंद पैलेस के लोग बेघर हुए हैं। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। हम आपको बताएंगे किस प्रकार से नरेश वाधवानी बिल्डर ने नेताजी चौक शिवनरी हॉस्पिटल के पीछे जीके क्लास के सामने जो आनंद पैलेस बिल्डिंग है, ये वहां के रहवासी है। इस बिल्डिंग के लोगों ने हाल ही में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट करवाया। उस स्ट्रक्चर ऑडिट में उनको CA2 कैटेगरी का उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, यानी कि अपनी बिल्डिंग वह बैठ के रिपेयरिंग कर सकते हैं। मगर वहां के बाजू में नरेश वाधवानी बिल्डर ने अपना वहां पर बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू किया और अपने मनमाने ढंग से वो बिल्डिंग के कॉलम डाल रहे थे। बिल्डिंग निर्माण कार्य चालू करने से पहले जमीन पर प्लिंथ का काम चालू किया जाता है और खुदाई द्वारा जब पत्थर लगता है वहां पर प्लिंथ का काम बंद किया जाता है। मगर बिल्डर द्वारा ऐसा नहीं किया और पत्थर के बाद भी और गहराई तक जाने के लिए उन्होंने काम किया, जिसके कारण बाजू की बिल्डिंग आनंद पैलेस में क्रैक आने चालू हो गए। फिर बिल्डिंग में अफरा तफरी का माहौल चालू हुआ। बिल्डिंग की जो सीढ़ियां हैं वो झुकने लगी। इन लोगों को यह पता लग गया कि बिल्डिंग गिर सकती है। सभी आनंद पैलेस के लोग बाहर निकल के आए। बिल्डर को उन्होंने कई बार कहा था कि आप अपना काम धीमी गति से करें और बिल्डिंग की जी प्लिंथ है वो ज्यादा गहराई तक ना ले, मगर बिल्डर द्वारा इन बातों को अनदेखा किया गया। ऐसा बिल्डिंग के लोगों का कहना है, जो हम आपको सब बताएंगे। अब इसका जवाबदार कौन है? इन बेघर हुए लोगों के लिए अब कौन मसीहा बनेगा और कौन इन्हें इंसाफ दिलाएगा? अब आप बताइए। मगर सुनते हैं आनंद पैलेस के लोग जो यहां पर रहते थे उनकी क्या हालत है, सुनते हैं एक बार। सर जी, आपका नाम क्या है और आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं और आपके साथ क्या हुआ, ये बताइए शहरवासियों को। सर, मेरा नाम श्याम कटारी है। मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। बिल्डिंग का नाम है आनंद पैलेस। हम लोग आनंद पैलेस के रहवासी हैं, जो हम लोग आमने सामने खड़े हुए हैं और आज हम घर से बेघर हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि बाजू में बिल्डिंग का काम चालू है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। उसको हमने काफ़ी टाइम से मना कर रहे थे कि ये फाउंडेशन जो तुम डाल रहे हो हमारी बिल्डिंग में फ़र्क आ रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। और उसने काफ़ी गहराई से नीचे खड्डा खोद के अपना फाउंडेशन डाल रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, बिल्डिंग की हमारी जो फाउंडेशन है वो पूरी हिल गई, एक साइड से बिल्डिंग झुक गई है। उसकी ये रीज़न की वजह से हमारा माल जान बचे हम लोगों की, इसलिए हमने आनंद फानन में बिल्डिंग इमीडिएटली खुद ही खाली कर दी। हमारी बिल्डिंग के रहवासी कोई किधर गया, कौन किधर गया, खाने पीने के वादे हैं, रहने के वादे हैं, कपड़े लत्ते किसी के पास कुछ नहीं है। शहर के नेताओं से हम गुहार करते हैं, आनंद पैलेस के बिल्डिंग वासी जो घर से बेघर हो गए हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। हम आनंद पैलेस के रहवासियों, ये यहाँ के कमिश्नर से हम मांग करते हैं कि आज जो हमारी ये कंडीशन हुई है इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये बिल्डिंग के जो साइड में काम चालू हुआ था इन बिल्डर का, ये ही साइड प्रॉब्लम हुई है। आप बिल्डिंग का वो साइड देखिए, वो साइड एकदम ओके है। और जब इनका काम चालू था हम इनको कंटिन्यूसली वार्न करते जा रहे थे। जब बोरिंग की हमने काफ़ी इनको कॉल्स किए थे, पर ये कुछ भी नहीं सुन रहे थे हमारी तरफ से। बोल रहे थे बोरिंग का काम हो रहा है, हम आपके बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होगा, और अवॉइड कर रहे थे, हमारी सारी बातों को अवॉइड कर रहे थे। आखिर में ये दिन आ ही गया कि हम सब आज बेघर हो गए हैं। हमारा कोई भी अभी अरेंजमेंट नहीं है, हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके। आप प्लीज़ हमारे लिए कुछ सोचिए और अभी हमें कुछ अरेंज करवा के दीजिए इस बिल्डर से। मैं आनंद पैलेस का रहवासी हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 503 है। बाजू में जो नरेश वाधवानी जी ने काम किया है, बहुत ही गलत तरीके से काम किया है और हमारी बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑडिट हो चुकी है, जिसमें ऐसा नहीं था कि हमारी बिल्डिंग को कुछ नुकसान हुए। हम रिपेयर करने के लायक थे बिल्डिंग। अभी ऐसा पोजीशन हो गया कि हम बेघर हो गए हैं। हाँ, बेघर हो गए। हमारी बिल्डिंग C2 कैटेगरी में है। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमको कुछ नुकसान होवे। अभी ये माहौल में कोरोना का माहौल है और बारिश के मौसम में हम सब लोग बेघर हो गए हैं, किस खाने के वांदे हैं, सबको तकलीफ़ हो गई है। हाँ, 16 फैमिली थी, 2 दुकानें थी, सबका रोज़ी रोटी बंद हो गया। हर कोई
बेघर हो गए हैं। आपकी मांग क्या है वो बताइए। हमारी मांग है, हमारे को कोई भी मदद नहीं मिली। अच्छा, हाँ, हम रोते हैं, हम लोग आपको रोके बताते हैं, आप बुढ़े आदमी है। मेरा एज 74 है, मेरा एज 74 है। आई एम सीनियर सिटीजन, आई एम सीनियर सिटीजन, ओल्ड मैन, रिटायरमेंट में कुछ नहीं कमाता हूँ। मेरे को अर्जेंट निकाला गया बिल्डिंग से। मैंने एक्स्ट्रा पैसा भी भरा, बिल्डिंग का काम भी चालू है। सेक्रेटरी की मेहरबानी है कि फिर भी काम चालू रखा था, काम चालू था। देख के गए हमारे नरेश भाई, काम चालू है। ठेकेदार ने प्लास्टर किया है, बिल्डिंग को 2 पिलर भी लगा है, बराबर ना, 2 पिलर भी लगा है। फिर भी मुझे अर्जेंट निकाला गया। मैं कहाँ जाऊँगा, अकेला हूँ, मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, मेरा कोई बाल बच्चा भी नहीं है। प्लीज आपको हेल्प करो। मैं मदद यही चाहते हैं कि कोई बेचारा, अभी इन्होंने मुझे सेक्रेटरी ने मैसेज भेजा है कोई फ्लैट बताओ, ये प्रूफ है इसमें। मैंने इनको एक फ्लैट बताया था, लेकिन इन बेचारी को एड्रेस समझ में नहीं आया। मैं आया हूँ इनको एड्रेस दिखाने के लिए। आजकल बनकों पे अर्जेंट में कोई फ्लैट नहीं देता है भाड़े पे। ये म्यूनसिपालिटी का हमको मदद चाहिए। हम लोग भी इंसान है, उल्लासनगर के सीनियर सिटीजन है, वोटिंग देते हैं, वोटर है। हम लोग नगर सेवक से भी एप्लीकेशन जो भी है, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, मदद करेंगे। हमारा फ्लैट ऐसे ही गया। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यूएमसी से जो भी हमारे अधिकारी है, यहाँ के हमारे जो भी नगर सेवक है, कि मुझे फ्लैट के बदले कोई फ्लैट लेके दो, भाड़े पे लेके दो। आजकल कोई भाड़े पे भी नहीं देता है। ये पैसे कहाँ जाएंगे मेरे? ये फ्लैट का बदले कौन म्यूनसिपालिटी भर के देंगी फ्लैट का पैसा? फ्लोर जीवन का। मेरा नाम भरत भाटिया है, भगत के नाम से मशहूर सेवादारी हूँ। मेरा नाम प्रकाश शुक्रेजा है, मेरा फ्लैट नंबर 101 है। ये बिल्डिंग के वजह से हमारा जो हम बेघर हो गए, 16 परिवार, 2 दुकानें, 18 परिवार हम जो बेघर हुए। हमारी मांग ये है कि हम 18 परिवारों को ही फ्लैट के बदले फ्लैट और दुकान के बदले दुकान दिया जाए। अन्यथा हम नहीं मिल रहा है तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, उच्च न्यायालय पे जाना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। लेकिन हमारा घर के बदले घर चाहिए। इस हालत में हम लोग कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे को दूसरे घर लेने के लिए बहुत तकलीफ है, तो नया घर बनाना कितना मुश्किल है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कोई 5 साल का, कोई 3 साल का, किसी घर में नया जोड़ा है, कहाँ जाएंगे? जिसके हमारे जो भी बिल्डिंग का जॉब काम हुआ है उसके लिए जवाबदार नरेश वाधवानी जी हैं, वो नगर सेवकों से और म्यूनसिपालिटी के आयोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम 16 परिवार को ध्यान दें और सभी के सभी मिलकर हमारा सहयोग करें।